प्यारे बच्चों, आज आपका रिएक्शन में अगला पॉइंट चलेगा जो पढ़ाया था मैंने मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन। उसी पार्ट को रिपीट कर रहा हूं मैं। एसिड रिएक्ट कर रहा था, रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये मैंने पढ़ा भी लिया था। इसका बेटे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे NaHCO3, सोडियम मेटल हो गया, और हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको पढ़ते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, और हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाई कार्बोनेट भी पढ़ते हैं। इसको किसी एसिड से रिएक्शन करेंगे बच्चों तो आपका जाना पहचाना एसिड HCl, और जब ये इधर रिएक्शन करके जाएगा तो एक बात ध्यान रखना, ये जो अपने आप में है स्पेशल साल्टी एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस है। तो ये जो क्या है ना, जब आप सिंबलाइज इसको करते हो तो उसकी थोड़ा सा शोभा बढ़ जाती है, जो रिएक्शन होती है NaCO3 प्लस HCl। अब देखिए जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो इधर हमेशा हमने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइब्रेट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइब्रेट होगी बच्चों, वाटर निकलेगा। अब चूंकि गैस है मेरे बच्चों तो इसको हम इससे शो करेंगे, ये लिक्विड है तो L से दिखाएंगे इसको, और मेटल सॉल्ट क्या Na रिएक्शन करेगा Cl से तो बन जाएगा NaCl, NaCl, H और H2 और एक H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। प्यारे बच्चों ये भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन। सिंपल भी बात, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म ऑफ सोडियम साल्ट, मतलब क्लोराइड साल्ट या सोडियम साल्ट, मेटल क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपन व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। हम आंसर देंगे व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, देन इट प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। लैंग्वेज आपको बतानी है, कैसे भी बनाइए आप उसको। अगला रिएक्शन दे रहा हूं इसका, मेटल कार्बोनेट का बच्चों, ठीक है। इसके और भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे NaCO3 लिया, आप यहाँ पे KHCO3 ले सकते हो, उसका भी मैं पॉइंट बताऊंगा आपको। जैसे Na2CO3 प्लस HCl प्रोड्यूस करेंगे इसको बच्चों। Na का Cl से होगा तो क्या होगा NaCl प्लस यहाँ वाटर और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइब्रेट होगी। ये सारा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। Na2 है, Na1 है, उसको बैलेंस कर दीजिए। Na2 हो गया, Cl2 होगा, इधर कर दीजिए। H2 हो गया, H2 है, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन आ रहा है इसको आगे ले जाने का, जैसे मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, मैं इसको मैं बच्चों करता हूँ CaCO3, ये आपका ये CaCO3, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। अब लाइमस्टोन, क्विकलाइम, स्लैगलाइम, इनका आपको पता होना चाहिए। लाइमस्टोन CaCO3 जिसको हम चॉक भी बोलते हैं, इसी को मार्बल भी बोलते हैं। क्विकलाइम प्यारे बच्चों CO होता है, सूखा होता है, सूखा चूना, और स्लैगलाइम ये आपका गीला होता है, COH का होल ट्वाइस। इसी को बच्चों हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। इसी तरह ध्यान रखना, देखो मेटल कार्बोनेट, हम जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कर रहे हैं तो सर आप HCl से क्यों करते हैं? आपकी मर्जी, आप H2SO4 से कर लेना, जिससे अच्छा लगे उससे कर लेना। थोड़ा फेमिलियर है तो ठीक ठाक से कंट्रोल हो जाता है।
HCl, CaCO3 प्लस HCl। बच्चों यहाँ पर भी वही निकलेगा, Ca का Cl से होगा तो क्या निकलेगा, CaCl2। देखो Ca की वैलेंसी 2 होती है, इसकी बाद होती है CaCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस माइग्रेट होगी। ये सब केयू है, एक्वस से भी लिक्विड आपका एग्जाम में। अब देखिए CaCl2 H2 O, ये O3 है, O1 O2 C1 है, हो गया वाला C1। क्वेश्चन बनता है व्हाट हैपन व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मार्बल। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, हमें याद रखना चाहिए इसको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मार्बल, तो मार्बल का फॉर्मूला ही नहीं पता तो हम कर कैसे पाएंगे। दूसरा वो क्वेश्चन ये भी हो सकता है व्हाट हैपन व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद मार्बल। मार्बल मेरे को पता है CaCO3 और बोला क्या हमसे H2SO4, CaCO3 प्लस H2SO4। जब ये बच्चा इससे रिएक्शन करेगा निकलेगा वही मेटल सॉल्ट, क्योंकि मेटल कार्बोनेट जब रिएक्शन करता है एसिड से तो मेटल सॉल्ट और वाटर और CO2 निकलता है। इसको बच्चों इवैल्यूएट करेंगे केमिस्ट्री लैब में। Ca का SO4 से होगा, आप जानते हो CaSO4, इसकी भी वैलेंसी 2 होती है और इसकी भी वैलेंसी 2 होती है, तो 2 वैलेंसी चली जाएगी बता। अब देखो H2 का O से करेंगे तो कितना होगा, प्लस H2O प्लस CO2 बैलेंस है CaSO4 H2O CO पूरा बैलेंस है। और ये गैस माइग्रेट हो रही है तो आपको ये देखिए जो नोट में क्या बेटा हुआ, नोट में समझ रहे हैं आपको, CaOH का होल ट्वाइस। इसको जब हम रिएक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, ये CaOH का होल गैस, मैंने आपको क्या बोला, लाइम वाटर। ये जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो इसका क्या निकलेगा, Ca का CO से हो जाएगा बेटा CaCO3। लेकिन बच्चों ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है, CaCO3। अब समझो क्या रह गया आपका, Ca आ गया, CO2 आ गया, H2O। ये आप जानते हो, लिखते हो CaOH का होल ट्वाइस लाइम वाटर से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे, इस गैस को पास करेंगे तो हमारे को CaCO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, ये वाला ये। और जब ये वाला पॉइंट हम लेंगे जैसे CaCO3, इसको बच्चों एक्सिस अमाउंट ऑफ गैस विद वाटर, एक्सिस अमाउंट ऑफ गैस विद वाटर रिएक्शन करेंगे तो क्या निकलेगा, CaHCO3। यहाँ पे निकलेगा CaHCO3 आपका, लेकिन इसकी वैलेंसी 2 होती है बच्चों, तो CaHCO3 का होल ट्वाइस HCO3 1 Ca का 2, तो CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये 2 पॉइंट आपको समझना है। जब ये स्लैक लाइन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करता है तो CaCO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट निकलता है। अब इनमें ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये इनसॉल्युबल है बच्चों, इसको हम कह सकते हैं इनसॉल्युबल। और ये जो निकल रहा है इसको मिलने के बाद में ये कैसा है, सॉल्युबल। कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ये सॉल्युबल है। और ये आपका जो CaCO3 है वो इनसॉल्युबल है, ये गैस है, ये लिक्विड है। बैलेंस करके आप देखिए इसको, Ca का Ca ठीक है, H का 2 है, H का 2 है, ओके। CO3 का होल ट्वाइस है, तो CO3 ये वाला और CO2 ये वाला, तो COC 2 हो गया, O3 और O2 को 5 हो गया और O1 6 हो गया, 3 6 हो गया, ये वाला है। नोट पॉइंट। अब देखिए बच्चों, अच्छा जो अगला है आपका इसके बाद में रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस एल्कली। मैंने एल्कली क्यों लिखा, इसका एक मीनिंग है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस, ऐसे भी कह सकते हो आप, ये इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्कलीज। देखिए हमने हमारे पास एक एसिड है बेटा HCl
और एक बेस है NaOH। ये रिएक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रटते आ रहे हो, HCl और NaOH। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इतना खतरनाक ये है, उतना ही खतरनाक ये भी है। ये हाईली कॉरोसिव नेचर है, ये भी हाईली कॉरोसिव नेचर है। अगर ये स्किन को बर्न कर सकता है तो ये भी स्किन को बर्न करेगा, ये प्यार नहीं करेगा। ये अगर कपड़े में पड़ जाएगा तो होल कर देगा उसमें, तो ये भी होल ही कर देगा, उसको जोड़ेगा नहीं। मतलब दोनों खतरनाक है, इसीलिए दोनों बड़ी आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। देखिए Na का Cl से NaCl, पॉजिटिव नेगेटिव और H2O बच गया आपका बच्चों, ये रहा। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है और ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, और ये आपका लिक्विड है। मतलब एसिड, बेस, सॉल्ट, वाटर। और करके देखते हैं, H2SO4 प्लस KOH। K का बच्चों SO4 से होगा, क्यों? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। K का SO4 से होगा तो K2SO4 प्लस वाटर। K2 के लिए 2 बैलेंस करना है, SO4 H का 2 तो बोले 2 तो 4, O का 2 ये बैलेंस होगा। एसिड, बेस, सॉल्ट, वाटर। अगला कोई और भी करते हैं, HNO3 प्लस NH4OH बेस। बच्चों इससे भी रिएक्शन कर रहा हूं मैं। देखिए H का इधर जाएगा, H का जब इधर जाएगा तो ये हमारा जो NH4 है पॉजिटिव है, तो NH4 का NO3 से होगा, NH4 का NO3 से। अमोनियम नाइट्रेट एंड बेटा OH का तो क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। अब आप एक बात समझिए यहाँ पे कि जब ये NH4 से रिएक्शन करेगा, अगर यहाँ पे H2SO4 है, देखो अगर यहाँ पे H2SO4 होता फिर बोलते हैं हम NH4OH। रिएक्शन करता बच्चों, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बनता हमारा NH4SO4। SO4 की वैलेंसी 2 होती है, तो NH4 का होल बाय SO4। क्यों? SO4 की वैलेंसी 2 होती है, NH4 की 1 होती है, क्योंकि OH की 1 होती है, NH4 की 1 होती है, इसलिए NH4OH1 है। इसकी वैलेंस इसके साथ जाएगी तो NH4 का होल बाय SO4 प्लस वाटर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, क्यों? NO3 की वैलेंसी 1 होती है, NH4 की 1 होती है, इसलिए ये रहेगा इसका NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट। और फिर समझ गए होंगे आप, अमोनियम सल्फेट। अब बैलेंस करके देखते हैं, NH4 NO3 H2H, ओके ये बैलेंस है। इधर देखो NH4 का होल ट्वाइस हो गया, चलो अब O का 2 H का 2, O का 1 है तो ये करो, ओके हाँ, H का 4 और O का 2 और H का 2 और H का 2, H का 4 सारा बैलेंस हो गया बेटा। देखिए ये तो NH4 का था इधर, H का 2 और H का 2, H का 4 तो बैलेंस हो गया। मतलब ये समझ में आ रहा है कि कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर निकलेगा। तो सेंटेंस इसका क्या हो जाएगा, एसिड प्लस बेस रिएक्ट कर रहा है मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन का मतलब है बच्चों कि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्ट और वाटर निकलेगा, और जो मेटल सॉल्ट है वो न्यूट्रल है, और जब वो न्यूट्रल है तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्शन बन रही है ये रिएक्शन हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये चीज आपने पहले भी पढ़ी होगी, ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, न्यूट्रलाइजर रिएक्शन भी है। इसको बोलते क्या है, when acid react with base to form of salt and water in a reaction known as neutralization reaction। तो
तो एसिड का बेस से रिएक्शन करके बेटा ये निकलेगा सॉल्ट और वाटर। आप जो मर्जी जितना मर्जी उतना निकाल लें, ठीक है। मैंने रिएक्शन किया OH वालों से, मतलब बेस वालों से, एल्कली वालों से। अब सवाल ये आता है इनमें से जो OH वाले बेस है मैंने उनसे रिएक्शन कर दिया। अगला पॉइंट हमारा मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा इसके बाद बच्चों, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए अगला रिएक्शन कर रहा हूं मैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। समझना बेटा, मेटल ऑक्साइड हमने लिया HCl एसिड, मेटल ऑक्साइड जो मन करे ले लीजिए, Na2 मेटल ऑक्साइड। अब Na2 HCl से रिएक्शन कर रहा है, तो Na बेटा Cl से रिएक्शन में क्या बनेगा, NaCl, और H का O से बनेगा तो क्या बनेगा, H2। Na2 है 2 कर देगा, Cl2 है ये भी कर देगा, H का 2 है, हो गया वापस। ध्यान दीजिए HCl को आप जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कर रहे हो तब भी सेम निकल रहा है, NaCl प्लस वाटर। एंड कोई और लेते हैं H2SO4 प्लस MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। Mg का SO4 से होगा प्लस इधर हो जाएगा H2। ध्यान से देखिए बन रहा है बड़े आराम से। अगला HNO3 प्लस K2, ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो K का इधर आएगा तो ये हो जाएगा KNO3 होता है बेटा, बैलेंसिंग बन रहती है दोनों की। KNO3 प्लस H2, इसको सोडा बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, प्लास्टिक पोटास। HNO3 प्लस K2 बच्चों H2 है, NO3 का उल्टा होता है H2 K2, NO3 का ट्रांसफर हो गया बैलेंस। तो अब समझिए, ध्यान दीजिए, हम एसिड को रिएक्शन कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड से और सेम थिंग निकल रहा है, मतलब सेम प्रोडक्ट निकल रहा है, मेटल सॉल्ट वाटर, मेटल सॉल्ट वाटर, मेटल सॉल्ट वाटर। हर बार बेटा मेटल सॉल्ट और वाटर निकल रहा है, इसलिए समझ में आता है कि ये जो बेस है एसिड से रिएक्शन कर रहा है, मेटल सॉल्ट और वाटर निकल रहा है। इधर भी क्या हो रहा है, इधर भी हो रहा है, मैं लिख रहा हूं इसका सिंटैक्स, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड और फॉर्म कर रहा है बच्चों ये मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। ध्यान दे जरा, एसिड और मेटल ऑक्साइड मिलाकर के मेटल सॉल्ट और वाटर निकलता है, और जब कभी मेटल सॉल्ट और वाटर निकलता है तो वो रिएक्शन भी क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों वो भी क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिए, ऊपर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहे हैं तब भी न्यूट्रलाइजेशन, मेटल ऑक्साइड से कर रहे हैं तब भी न्यूट्रलाइजेशन। इसीलिए केमिस्ट्री की रिएक्शन करने वाले केमिस्टों ने ये तय करके बोल दिया कि जो मेटल ऑक्साइड है वो भी बेसिक ऑक्साइड होता है, वो भी बेसिक ऑक्साइड होता है। क्यों, जो काम एसिड के साथ रिएक्शन करके बेस कर रहा है वही काम मेटल ऑक्साइड भी कर रहा है, सेम चीज निकाल रहा है। इसीलिए इस मेटल ऑक्साइड को क्या पढ़ दिया, बेसिक ऑक्साइड पढ़ दिया। इस रिएक्शन में यही है, आप इस पे ध्यान दीजिए कि मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करके भी क्या निकलेगा, मेटल सॉल्ट एंड वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके भी निकलेगा मेटल सॉल्ट एंड वाटर। अब इसके बाद चलेंगे अगले रिएक्शन। इसके साथ बेटा देखिए, ये सारे मेटल ऑक्साइड, आपका चाहे TbO होगा वो भी रिएक्शन करेगा। ऐसे ही हमारे पास TuO है, ये भी मेटल ऑक्साइड है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है मेरे बच्चों, ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन
ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। बात समझिए आप। अगर हम इस तरह से रिएक्शन को समझेंगे CuO प्लस HCl कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको जाके डिस्प्लेस कर देगा? नहीं, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। मतलब ये अपने घर में से जाना चाह रहा है अलग, यहाँ से इसके साथ, तो बोले मैं इसको भगा दूं, इसके साथ एडजस्ट हो जाऊं। ये आता है अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो ये इसको नहीं हटा पाता, लेकिन ये यहाँ से इसको भगा देता है और इसके साथ एडजस्ट हो जाता है और H2O बना लेता है। प्लस जब ये इसको भगा देगा और ये बना देगा तो बच्चा Cu का Cl से बनेगा मेरे बच्चों CuCl2। CuCl2 सॉल्ट है, कॉपर सेकंड क्लोराइड, इसको लिखते भी हैं कॉपर सेकंड क्लोराइड। अब ये सवाल आता है यहाँ पे, ये बदल कैसे रहा है बेटे? इसका जो कलर है CuO का वो कलर है ब्लैक, और ये जो CuCl2 हमारा इसका कलर है ब्लू ग्रीन, इसका कलर है ब्लू ग्रीन। तो ये रिएक्शन आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे इसका। CuO ब्लैक है और CuCl2 आपका कॉपर सेकंड क्लोराइड हो गया, वो आपका ब्लू ग्रीन एल। अब जाएंगे अगली रिएक्शन पे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, जैसा पिछला वाला था वैसे ही एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड। क्या सल्फाइड? मेटल सल्फाइड। मैं सिर्फ सल्फाइड लिखा है बेटा, इसके साथ मेटल और लगा देना आप लोग, मेटल ये हो जाएगा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल सल्फाइड एंड मेटल बाइसल्फाइड, मतलब मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड, सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड। आपको बता दूं अधिक जानकारी के लिए, सल्फाइड कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, गैस होती है, सल्फाइड कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। सल्फेट 8 बोले 8, SO4 सल्फेट, SO3 सल्फाइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसको सल्फाइड नहीं कहते, और ओनली एस सल्फाइड, जैसे ZnS। जिंक सल्फाइड FeS, आयरन सल्फाइड कैसे होता, ये भी बताऊंगा रिएक्शन। अब मेटल सल्फाइड मेरे बच्चों, इसके साथ करो मेटल लगी होगी, मेटल सल्फाइड तो क्या Na मेटल है, Na हमारी एक मेटल है, और SO3, तो क्या NaSO3 होता है? नहीं होता, Na2SO3 होता है। क्या होता है बच्चों? Na2SO3, क्यों? इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो Na2SO3, और K की वैलेंसी 1 होती है, इसकी 2, तो K2SO3। रिएक्शन किस किस से होगा वो बता दूं। Na2SO3, सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, CaSO3, वही आ गया आपका जो अभी था, मतलब वो निकल रहा है CaHSO2, बताऊंगा उसको अभी। CaSO3, कैल्शियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड। अब ये तो होता है NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप समझ लीजिए रिएक्शन हम किसकी करने वाले हैं? हम करने वाले हैं मेटल सल्फाइड की, मेटल सल्फाइड की और बाइसल्फाइड की, मतलब बच्चों जिनमें H लग रहा है, तो क्या निकलेगा? चलो रिएक्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया मेरे बच्चों Na2SO3 ले लिया, Na2SO3 प्लस एक एसिड ले लिया आपका जाना पहचाना HCl। आगे बढ़ाओ, अब देखो A माइनस है, ये माइनस है, ये पॉजिटिव वाला इसको हटा देगा तो Na का Cl से रिएक्शन होगा NaCl, जानते हो, प्लस अब SO3 का H से रिएक्शन होगा तो HSO3 नहीं बचेगा, ये जब इसमें रिएक्शन करने जाएगा तो बच्चों ये होगा आपका H2O प्लस SO2। देखो H2O SO2
SO3 में से एक O चला जाएगा इसके साथ, तो HO वन मिला के H2 बन जाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड रह जाएगी। जैसे अभी अभी कर रहे थे आप Na2CO3, तो इसमें से आपका क्या निकल के गया CO2, और वो CO2 गया तो वाटर बना गया, वाटर CO2। यहाँ पे SO2 जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस लाइब्रेट होगी। हम कह सकते हैं जब कभी भी एसिड कोई मेटल सल्फाइड से रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्ट निकलेगा, वाटर निकलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये लिक्विड है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है और एक्वस सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं। बैलेंस है नहीं है, कर दो। 2Na Cl2 Cl2 H2 H2 हो गया बैलेंस। एक और लेते हैं, CaSO3 प्लस आप इसको HCl बोलो, रिएक्शन करो, Ca का Cl से होगा CaCl2 CaCl2 प्लस H2O प्लस HO2 गैस है बच्चा, ये भी बैलेंस है। CaCl2 बैलेंस नहीं, H2Cl2 H2O अब बैलेंस है बिल्कुल। तो आप समझ सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो एसिड प्लस मेटल सल्फाइड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बेटा लाइब्रेट होती है। ये हमारा हो गया। इसके बाद आता है यहाँ पे सल्फर SCl3HUR सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब आता है बेटा CaSO4 Na2CO3 CaSO3 इसका रिएक्शन कर लिया, तो करके NaHCO3 बाइसल्फाइड से वो NaHSO3 प्रोड्यूस किया बच्चों, HCl से कर दो। तो बच्चों HCl से क्यों कर रहे हो, H2SO4 से भी बच्चों कर सकते हो, तब भी रिएक्शन निकलेगी उसकी बनेगी। NaHSO3 प्लस HCl प्रोड्यूस किया, Na का Cl से NaCl प्लस H2O प्लस SO2 गैस, NaCl ठीक है, H2 ये भी ठीक है, SO2 बैलेंस है पूरा, ये बेटा बैलेंस है। पोटेशियम, ये सोडियम बाइसल्फाइड है, बाइसल्फाइड, और ये पोटेशियम बाइसल्फाइड है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इस रिएक्शन पे ध्यान देना बेटा, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बनती है ये। KHSO3 प्लस, यहाँ पे अगर हम बच्चों HCl ले रहे हैं तो आगे जो निकलेगा उस पर ध्यान दीजिएगा। KHSO3 KCl प्लस H2O प्लस SO2 KCl SO2 3 बैलेंस है। लेकिन जब हम इसको H2SO4 से करते हैं बेटा, KHSO3 प्लस H2SO4, ध्यान देना इस पे, H2SO4 तो क्या होगा, यहाँ पे जो निकलेगा ना वो K2SO4 नहीं। अब देखो K और SO4 का क्या होता है, K2SO4, लेकिन यहाँ पर बच्चों रिएक्शन पे आप ध्यान देना, यहाँ निकलने वाला है KHSO4, स्पेशली इस रिएक्शन में KHSO4 और क्या निकलेगा प्लस H2O प्लस SO2, पोटेशियम बाई सल्फाइड, पोटेशियम बाई सल्फेट,
पोटेशियम बाइसल्फेट, ध्यान दीजिए, पोटेशियम बाइसल्फेट, और ये आपका बाइसल्फाइड है। पोटेशियम यहाँ लिख देना और पोटेशियम यहाँ लिख देना। पोटेशियम बाइसल्फाइड से पोटेशियम बाइसल्फेट निकले। इस रिएक्शन पे आपको स्पेशली ध्यान रखना है। बाकी तो हो गया, देखिए हम चाहे बाइसल्फाइड से रिएक्शन करें एसिड का या बाइसल्फेट से रिएक्शन करें, हमें मिल क्या रहा है, हमें वही मिल रहा है, मेटल सॉल्ट वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो कह सकते हैं बेटा इसका भी सिंटैक्स, एसिड रिएक्ट विद मेटल बाइसल्फाइड, इसका निकलेगा मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये सेंटेंस आपको याद रखने हैं हमेशा इसके रिएक्शंस के लिए, और ये वाली रिएक्शन ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद अगले रिएक्शन पे जाते हैं बच्चों। लास्ट रिएक्शन है उसको हम करते हैं, इसी का मतलब एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड। एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड, समझो मेटल सल्फाइड क्या, अभी मैंने बताया था आपको एस जो होता है वो सल्फाइड होता है। अब ध्यान दो बच्चों, मैंने ले लिया एक ZnS जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड लिख देता हूं, जिंक सल्फाइड प्लस एक एसिड ले लिया आपका H2SO4, कार्बोहाइड्रेट में यूज किया। आगे बढ़ाएंगे क्या निकलेगा, Zn का ऐसे होगा मेरे बच्चों, तो ZnSO4 प्लस H2 का S से होगा तो क्या निकलेगा H2S, मतलब सिंपल बात, ये भी गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब ये सॉल्ट है आपका जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बेटा ये आपका क्या है, सॉल्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में FeS प्लस H2SO4, यहाँ पे मेरे बच्चों आएगा FeSO4 प्लस H2S। तो आप समझ गए होंगे कैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकली, ठीक है। इन केमिस्ट्री की मतलब एसिड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज का यूज होता है, और वो यूज हमारा आगे जैसे कि तो खत्म हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी से फिजिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री के साथ में केमिकल प्रॉपर्टी यही थी इसकी, मेनली इसमें से आपको ध्यान रखनी है, इसको ध्यान सारी रखनी है, लेकिन मेटल कार्बोनेट वाली और सल्फाइड वाली, सल्फाइड और कार्बोनेट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका ध्यान रखना है बेटा इसी में। अब इसके साथ ही मैंने कहा एक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर का मतलब होता है कि जितना वो एसिड है, वो एसिड को अगर आप मेटल कंटेनर में रखेंगे तो बेटा उसको वो ग्रेजुअली ईटन अप कर लेगा। हाई रिएक्टिव मेटल कंटेनर अगर है किसी का बना हुआ, वैसे तो कोई भी मेटल है और एसिड को आपने उसमें रखा, मतलब उसमें एसिड को रखा, तो एसिड उसको ईटन अप कर लेगा, धीमे धीमे उसको खत्म कर देगा। इसीलिए हमें वो मेटल कंटेनर में नहीं रखना। कभी कभी सवाल आ जाता है कि कोरोसिव नेचर का मतलब क्या है, तो बेटा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग, वो स्किन पे पड़ेंगे तो स्किन को इन्फेक्टेड करेंगे, वर्न करेंगे, और अगर किसी कपड़े पे पड़ेंगे तो कपड़े को वो होल कर देंगे कपड़े को। उससे बचने के लिए वो, क्योंकि यही पॉइंट स्किन पे पड़ रहा है तो स्किन को इन्फेक्टेड कर रहा है या वर्न कर रहा है, ये बेटा होते हैं कोरोसिव, हाईली कोरोसिव, मतलब डेंजरस है वो हमारे लिए, क्लॉथ के लिए भी, और हमारे स्किन को तो वो खत्म कर ही देंगे। अक्सर ऐसा होता है लोग बोलते हैं बेटा एसिड अटैक कर दिया किसी ने, किसी को ऊपर एसिड फेंक दिया, चेहरा उसका जल गया, खराब हो गया, क्या स्किन होती है बाहर की, इसकी जो फेस की है, तो ये तो बहुत सॉफ्ट होती है, वैसे भी हाथों की तब भी थोड़ा मारने मजबूत है, लेकिन फेस वाली तो बहुत सॉफ्ट होती है। ये पूरा तथाकथित जो गंदे लोग होते हैं वो किसी की फेस पे एसिड फेंक दिया तो वो जल गया, तो फिर एसिड अटैक हो गया। वही होता है कि हाईली कोरोसिव इन नेचर का मतलब वही है। आपको ये समझ में आ गया होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको अगले लेक्चर में